जय श्री राधे कृष्णा। आप सभी माताओं बहनों को रेखा का राम राम है। और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ काजली तीज की कथाएं। काजली तीज की बहुत सी कथाएं प्रचलित हैं, लेकिन मुख्य रूप से आमतौर पर जो कथाएं सुनी जाती है वो सारी कथाएं मैं आज आपको सुनाने वाली हूँ। ये कथाएं सबसे पहले हम धमोली की कथा सुनेंगे, उसके बाद हम करवा लेने की, करवा क्यों लिया जाता है उसके पीछे की कथा, सातु पासने की कथा, चंद्रमा को अर्घ देने की कथा, और उसके बाद में नीमड़ी पूजन की कथा, और अंत में नीमड़ी पूजन यानी कि काजली तीज के पूजन की कथा। ये सभी कथाएं आज के दिन महिलाएं सुनती हैं। और इसके बाद जो कथा मैं आपको सुनाने जा रही हूँ वो है गणेश जी की कथा। गणेश जी की कथा मैं आपको वो सुनाऊंगी जिसमें बाकी अन्य सभी देवताओं का नाम आ जाए, जैसे कि तुलसी माता और पीपल पंतवाड़ी माता, इन सभी का नाम उस कथा में शामिल होगा, जिससे कि बाकी सभी देवताओं की पूजा भी संपन्न मानी जाए। और उसके बाद जैसे कि आपको पता ही है, सभी कथाओं के बाद लपसी तपसी जो विशेष 2 कथाएं होती है वो भी मैं आपको इसी वीडियो में सुनाने वाली हूँ। वीडियो को ध्यान से सुने। प्राय महिलाएं जब मंदिर जाती हैं तो भीड़ भाड़ में ध्यान से कथाएं नहीं सुन पाती हैं। वो महिलाएं घर आकर फिर से इन कथाओं को निश्चिंत होकर सुन सकती हैं, क्योंकि सारा लाभ जो है वो कथाओं का ही है। तो पूरा लाभ लेने के लिए कथाओं को निश्चिंत होकर सुने। और दक्षिणा के तौर पर आप पास में जो भी नेक रखना चाहें कथा सुनते समय रख दें, और वो नेक या तो आप मंदिर में चढ़ा दें या तो फिर उसका गायों को हरा चारा डाल दें। इससे कहानी कथा का फल पूरा मिलता है। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले हमें जो है हाथ में अक्षत लेने हैं। ये अक्षत हमें क्यों लेने चाहिए? वैसे तो हर कहानी कथा कहते वक्त हमें हाथ में अक्षत लेने चाहिए, लेकिन आज के दिन अक्षत हाथ में लेने का महत्व ये है कि आपको ये अक्षत वापस छोड़ने नहीं है। ये अक्षत आपको चंद्रमा को अर्घ देते समय उस जल के लोटे में डालने हैं, और इसके साथ दूध और पुष्प डालना है। एक चांदी का सिक्का यदि आपके पास हो, या कोई चांदी की अंगूठी अगर आपके पास हो, तो आप लोटे में वो भी डालें। और कुमकुम, चंद्रमा को अर्घ देते समय क्या बोला जाता है उसका एक शॉर्ट वीडियो मैंने अपने चैनल पर डाला है, आप उसे जरूर सुने और चंद्रमा को अर्घ देते समय वही बोले। बस शुरू करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं, इससे आने वाले हर व्रत त्योहार के नोटिफिकेशन आप तक आ सके। तो बस शुरू करते हैं। सबसे पहले हम सुनेंगे धमोली की कथा। तो बोलिए धमोली माता की जय। एक गरीब ब्राह्मण होता है और काजली तीज आती है, तब ब्राह्मणी कहती है कि आज मेरे तीज का व्रत है और आप मेरे लिए धमोली खोलने के लिए एक सातु ले आओ। तब ब्राह्मण कहता है कि मेरे पास तो इतने रुपए नहीं है, मैं सातु कहाँ से लाऊं? तब ब्राह्मणी कहती है कि आप कुछ भी करो, चाहे चोरी करो, चकारी करो, डाका डालो, लेकिन मेरे लिए एक सातु लेकर आओ। और तब ब्राह्मण चुपचाप वहां से चल देता है। बाजार में जाकर वो एक बड़ी सेठ की दुकान के आगे खड़ा हो जाता है और देखता रहता है। सेठ की दुकान पे उस दिन बहुत ही भीड़ होती है, क्योंकि दूसरे दिन धमोली के लिए लोग वहां से मिठाइयाँ और सातु लेने के लिए आते हैं। और वह उन्हें देखते देखते दुकान के अंदर जाता है और एक सातु उठाकर हाथ में रख लेता है और सोचता है कि सेठ जी को बता दूं, उसके बाद ले जाऊं। एक सातु का सेठ जी मना तो नहीं करेंगे। और यही सोचकर वो खड़ा हो जाता है। भीड़ भाड़ में धक्का मुक्की के कारण वो धीरे धीरे एक कोने में चला जाता है और वह हिचकिचाते हुए सेठ जी से कुछ नहीं कह पाता और सोचता है कि जब भीड़ खत्म होगी तब सेठ जी से आराम से बात कर लूंगा। भीड़ भाड़ में बोलूंगा तो सेठ जी चिल्लाएंगे या गुस्सा हो जाएंगे। तो यही सोचकर वो कोने में बैठ जाता है और भीड़ खत्म होने का नाम ही नहीं लेती। इतने में उसकी आंख लग जाती है। सेठ जी की सारी मिठाइयाँ उस दिन जल्दी ही बिक जाती है और इसलिए सेठ जी दुकान मंगल करके घर चले जाते हैं और वह उस कोने में सोता ही रह जाता है। सेठ जी के जाने के बाद जब उसकी आंख खुलती है तो वह देखता है कि दुकान में कोई भी नहीं है और दुकान का दरवाजा दिया हुआ है। तब वो मन में भगवान को याद करता है कि हे ईश्वर, मैं तो एक सातु लेने आया था, अब मेरी पत्नी धमोली का व्रत कैसे खोलेगी? मेरी सहायता करे, मेरी मदद करे, मुझसे भूल हो गई,
मैंने बिना पूछे सातू उठा लिया और इतनी ही बात वो कर रहा होता है कि बाहर से निकलते लोग उसे सुनते हैं और सुनते ही सोच लेते हैं कि आज तो सेठ जी ने खूब धन माल कमाया है, इसीलिए सेठ जी की दुकान में चोर घुस आएंगे। वह सेठ जी के घर पर जाकर सेठ जी से कहते हैं कि आपकी दुकान में तो चोर घुस आए हैं और सारा धन माल उठा ले जाएंगे। तुरंत सेठ जी दुकान पर पहुंचते हैं। जैसे ही दुकान खोलते हैं, ब्राह्मण कांपता हुआ सा खड़ा दिखाई देता है। जब सेठ जी उसको ऐसे कांपता हुआ देखते हैं, सेठ जी को यह तो पता चल जाता है कि यह कोई चोर नहीं है, क्योंकि ना तो उसके हाथ में कोई चाकू होता है और ना ही कोई तलवार। बस सेठ जी उससे पूछते हैं कि आप मेरी दुकान में क्या कर रहे हैं। तब वो अपने हाथ में लिया सातू सेठ जी को बताता है और सारी कहानी कहता है। मेरी पत्नी के कल काजली तीज का व्रत है और धमोली के लिए उसने मेरे से एक सातू मंगाया था। पैसे न होने के कारण मैं आपकी दुकान में आया, एक सातू उठाया, लेकिन मेरी हिम्मत आपको बताने की नहीं हुई, इसीलिए मैं एक कोने में बैठ गया और बैठे बैठे मेरी आंख लग गई और आप दुकान मंगल करके घर चले गए। और तब सेठ जी उससे कहते हैं कि बस इतनी सी बात, चलो तुम अपनी पत्नी को मेरे घर लेकर आओ और मैं उसकी धमोली खुलाऊंगा। तब सेठ जी ब्राह्मण और ब्राह्मणी दोनों को अपने घर बुलाते हैं। ब्राह्मणी को अपनी मुंह बोली बहन बनाकर चूना उड़ाते हैं, अच्छे से धमोली खुलाते हैं और सेठ सेठानी भी उनके साथ धमोली खोलते हैं। तो बोलिए धमोली माता की जय। काजली तीज के दिन इसलिए धमोली खुलने का विशेष प्रावधान होता है। तो ये थी धमोली माता की कथा। अब हम सुनेंगे दूसरी कथा, नीमड़ी पूजन की कथा। एक साहूकार होता है और साहूकार की 2 शादियां होती हैं और दोनों ही पत्नियों से उसे एक एक कन्या का जन्म दी है। दोनों कन्याओं का वो लालन पालन करता है, लेकिन थोड़े दिन बाद उसकी पहली पत्नी का देहांत हो जाता है और तब उसकी दूसरी पत्नी दोनों बच्चियों की एक साथ जो है पालन पोषण करती है, लेकिन वह दोनों में भेदभाव करती है। स्वतंत्र की बेटी से तो घर का सारा काम करवाती है और अपनी बेटी से कुछ नहीं करवाती। इस प्रकार दोनों ही विवाह योग्य हो जाती है। साहूकार एक अच्छे घर पर का रिश्ता देखकर दोनों की धूमधाम से शादी कर देता है और दोनों ही अपने ससुराल चली जाती है। और तब आता है श्रावण का महीना और साहूकार साहूकार से कहती है कि पहला श्रावण है और हमें अपनी बच्चियों को घर लाना चाहिए। और तभी साहूकार उसके कहने पर दोनों ही बेटियों को लेने के लिए उनके ससुराल निकल पड़ता है। पहली बेटी के ससुराल पहुंचता है और वहां पर उसकी खूब आवभगत होती है। सभी ससुराल वाले उसकी खूब प्रशंसा करते हैं और कहते हैं, धन्य है आपकी बेटी, ऐसी बहू पाकर तो हम धन्य हो गए। घर का सारा काम काज इसे आता है और हम सबकी बहुत सेवा करती है। ऐसी आपसे ऐसी बेटी पाकर हमारा जीवन धन्य हो गया। इसे जल्दी से भेज दीजिएगा, हमारा इसके बिना मन नहीं लगेगा। और बस वह उसे लेकर दूसरी बेटी के ससुराल उसे भी लेने जाता है। और जब वह दूसरी बेटी के ससुराल पहुंचता है तो दूसरी बेटी के ससुराल वालों का फूला हुआ मुंह देखकर उसे अच्छा नहीं लगता और वह जाकर चुपचाप बैठ जाता है। और तभी सारे ससुराल वाले उसे खरी खोटी सुनाना शुरू करते हैं। कोई कहते, ले जाओ अपनी बेटी को, कुछ काम की नहीं है, न काम करती है न काज करती है, बस दिन भर पड़ी रहती है और इसे कुछ भी नहीं आता है। अगर आपको हमारे ही भाग्य में ऐसी बेटी देनी थी तो पहले ही बता देते। इसके साथ ही वो कहते हैं कि दोबारा अपनी बेटी को हमारे घर मत भेजना, इसे पूरी ही ले जाओ। और साहूकार चुपचाप सारी खरी खोटी सुनकर और बेटियों को लेकर रवाना होकर अपने घर आ जाता है। आखिर बेटी का पिता रहा, सुनना तो सब कुछ पड़ेगा। और बस घर आकर साहूकार को सारी बात बताता है कि ये देख लो, तुम्हारी बेटी ने ससुराल में क्या गुल खिलाए हैं। इधर जो है बड़ी बेटी के ससुराल वालों की प्रशंसा सुनकर जितना मैं खुश हुआ था, उतना ही तुम्हारी बेटी की खरी खोटी सुनकर मेरा मन बहुत ही दुखी हो गया है। अब हम क्या करें? उन्होंने तो कहा है कि इसे वापस मत लाना। और माँ समझ जाती है कि उसे क्या करना है। वह दूसरे दिन से अपनी बेटी से सारा काम करवाती है। सौत की बेटी से कहती है कि अब तुम आराम करो, तुम्हें सारा काम करना आ गया। और बस बेटी तो जैसे काम करना शुरू करती है, लेकिन काम नहीं आता।
माँ उसे सारा काम समझाती है और जोर खाते हुए वह सारा काम करने लगती है। और फिर क्या, श्रावण महीना खत्म होता है, भादवे की काजली तीज आती है और माँ दोनों को व्रत की सलाह देती है और कहती है कि आज तुम्हारी पहली तीज है और तुम दोनों को सुहाग की लंबी उम्र के लिए काजली तीज का व्रत करना चाहिए। दोनों ही मान जाती हैं और शाम को माँ दोनों को पूजा की सामग्री देकर और नीमड़ी की पूजा करने के लिए कहती है। दोनों ही नीमड़ी माता की पूजा करने के लिए जाती है और बड़ी बहन जो है वो तो अच्छे से नीमड़ी माता की पूजा करती है और कहती है कि नीमड़ी माता आप जैसी मीठी मीठी हो वैसे ही मुझे भी मीठी रखना। और छोटी बहन जिसे कुछ भी नहीं आता वह कहती है कि कहाँ ये मीठी है, ये तो कड़वी कड़वी है। और बस दोनों ही पूजा करके घर आ जाती है। तब माँ पूछती है कि तुम दोनों ने पूजा कर ली? तब बड़ी बहन कहती है कि हाँ माँ, हमने पूजा कर ली, लेकिन मैंने तो नीमड़ी माता को मीठी मीठी बोला और कहा कि जैसी आप मीठी हो वैसे हमें भी मीठा रखना। और इसने कहा कि ये नीमड़ी माता तो बहुत ही कड़वी है। और उस समय उसको सारा भेद समझ में आ जाता है और वह अपनी बेटी को फिर से पूजा करने के लिए कहती है और कहती है कि इस बार तुम नीमड़ी माता से कहना कि जैसी आप मीठी हो वैसे मुझे भी मीठी रखना। और इस बार वह पूजा करती है और नीमड़ी माता से कहती है कि हे नीमड़ी माता, अभी तक जो मैंने नादानी में आपसे कहा उस सब को क्षमा करके आप जैसे मीठी हैं वैसे मुझे मीठी रखना। और इस पर नीमड़ी माता प्रसन्न होती है और उसे आशीर्वाद देती है। उसके ससुराल से बुलावा आता है और दोनों को ये धूमधाम से फिर से अपने ससुराल जो है दान दक्षिणा के साथ विदा किया जाता है। तो बोलिए नीमड़ी माता की जय। ये थी नीमड़ी माता की कथा। नीमड़ी पूछते वक्त महिलाएं प्राय कुछ भी नहीं बोलती, लेकिन हमें नीमड़ी माता से ये प्रार्थना अवश्य करनी चाहिए। शुरू करते हैं हमारी तीसरी कथा। एक साहूकार के 7 बेटे होते हैं और 7वां बेटा जो सबसे छोटा होता है वो वेश्यागामी होता है। उसकी पत्नी बाकी सभी जेठानियों के यहाँ कामकाज करने जाती है और अपना और अपने परिवार का पेट पालती है। ऐसे करके एक बार काजली तीज का व्रत आता है और वह काजली तीज का व्रत करती है। सुबह जल्दी उठकर जेठानियों के घर जाती है और जेठानियां उसे उस दिन पीसना करवाती है। पीसना खत्म करके वह उस पीसने के कपड़े को लेकर घर आ जाती है और उसे झटक पटक कर उससे जो हटान निकलता है उससे अपने लिए एक पिंडी बना लेती है। अपने पति से कहती है कि शाम को जल्दी घर आ जाना। और उसका पति उस दिन शाम को जल्दी घर आ जाता है, लेकिन घर आते ही वह दरवाजा खटखटाता है और कहता है कि दरवाजा खोलो। और तब वह दरवाजा खोलती है और वह बैठता भी नहीं है, उसी से पहले वह कह देता है कि मुझे फिर से वेश्या के घर छोड़कर आ जाओ। और तब वह कहती है कि मुझे नीमड़ी माता की पूजा करनी है। और वह कहता है कि मुझे कुछ नहीं पता, तुम तो मुझे वेश्या के घर छोड़ दो, उसके बाद जो पूजा करनी है तुम करो। और वह उसे वेश्या के घर छोड़ने जाती है। वेश्या के घर छोड़कर आती है और जैसे ही वह घर आती है थोड़ी देर में उसका पति वापस घर आ जाता है। दरवाजा खटखटा के कहता है कि दरवाजा खोलो। इस बार वो फिर से दरवाजा खोलती है और फिर से वह कहता है कि मुझे वेश्या के घर छोड़ आओ। और तब वह कहती है अभी मैं आपको वेश्या के घर छोड़ के आई और आप फिर से मुझे वहां ले जाने के लिए कह रहे हो। कोई बात चुपचाप अपने पति को वेश्या के घर लेकर जाती है। इस प्रकार वो 6 बार आता है और 6 ही बार जो है वह उसे वेश्या के घर छोड़ कर आती है। और 7वीं बार जब वो फिर से आता है, अब तू मुझे वेश्या के घर छोड़ा। और तब वह 7वीं बार वेश्या के घर से छोड़ने जाती है। हर बार तो उसका पति उसे घर जाने को कह देता है, लेकिन इस बार उसका पति उसे घर जाने को नहीं कहता और वह वहीं खड़ी रह जाती है। और थोड़ी देर बाद बारिश शुरू होती है और मूसलाधार बारिश होना शुरू हो जाते हैं। नदी और नाले पूरे भर जाते हैं और बाढ़ सी आ जाती है। और उसके गले तक पानी आने के बाद भी जो है वह वहाँ खड़ी रहती है, क्योंकि उसके पति ने उसे जाने को नहीं कहा होता है। और बस यही देखते देखते जो है वह नीमड़ी माता को याद करती है और कहती है कि हे तीज माता, हे नीमड़ी माता, आज मुझे आपका पूजन करना था, लेकिन मेरे पति के आदेश के आगे मैं आपका पूजन नहीं कर पाई। और तभी बारिश के बहाव के पानी के साथ तैरती हुई
जो है नीमड़ी माता और पूजा की थाली आ जाती है और उस पूजा की थाली से वो नीमड़ी माता की पूजा कर लेती है और वह वहां से बहते हुए फिर से चली जाती है। और कुछ देर बाद दूध का दोना तैरते हुए आता है और नदी से आवाज आती है, आवतरी जावतरी दोना खोल के पी और पीऊ प्यारी होड़ी। और तब उस आवाज को सुनते हुए उस दोने को 4 बार पीती है और उसके 4 टुकड़े करके चारों दिशाओं में फेंक देती है और फिर से जो है तीज माता का नाम लेकर और उनको याद करने लगती है। सृष्टि का निरीक्षण करने के लिए ऊपर से तीज माता का विमान निकलता है और तीज माता के दूत सृष्टि का भ्रमण करने आते हैं। वो फिर से तीज माता के पास जाकर सारा हाल सुनाते हैं। तीज माता पूछती है कि बताओ कौन सुखी है और कौन दुखी है। तब विमान में दूत कहते हैं कि बाकी सब तो सुखी है, लेकिन एक साहूकार की पत्नी वैश्य के घर के आगे नदी नाले में गले तक पानी में खड़ी आपका नाम ले रही है। और तभी तीज माता कहती है कि जाओ उसे अपने विमान में बैठा कर लेकर आओ। और वह विमान उसे लेने के लिए पुनः धरती पर जाता है और जाकर उससे कहता है कि तीज माता ने तुम्हें बुलाया है। और तब वह कहती है मैं अकेली चल के क्या करूं, मेरी तो दुनिया मेरे पति हैं जो इस वैश्या के घर बैठे हैं और आप बोलो तो मैं उनके साथ चलूं। और तब वह विमान फिर से तीज माता के पास जाता है और सारा हाल सुनाता है। तब तीज माता कहती है कि जाओ उसके पति को भी उसके साथ ले आओ। और विमान फिर से उस वैश्या के घर के पास आता है और साहूकार की पत्नी से कहता है कि तुम अपने पति के साथ विमान में बैठ जाओ। और पति से जब पूछते हैं तो पति कहता है कि मेरी तो सारी दुनिया ये वैश्या है, अगर ये चलेगी तो मैं चलूंगा। और इस बार विमान फिर से तीज माता के पास जाकर और कहता है कि उसका पति तो वैश्यागामी है, उसका पति तो वैश्यागामी है और वह कहता है कि मेरी तो पूरी दुनिया में ये वैश्या ही है, अगर ये चलेगी तो मैं चलूंगा। और फिर तीज माता कहती है कि ठीक है, उस वैश्या को भी विमान में बैठा कर लेकर आओ। और तब तीसरी बार विमान फिर से वैश्या के घर की ओर जाता है और उन तीनों से कहता है कि आप विमान में बैठ जाओ। इस बार वैश्या कहती है कि मेरी तो सारी दुनिया ये नगरी है, ये संसार है, इसी से मेरा पेट पलता है, अगर ये चले तो मैं चलूं। और इस बार विमान फिर से तीज माता के पास जाता है और कहता है कि वेश्या तो ऐसे कह रही है। और तब तीज माता कहती है कि कोई बात नहीं, आप पूरी नगरी को विमान में बैठा कर लेकर आओ। और तब सारी नगरी विमान में बैठकर स्वर्ग को जाती है। इसीलिए कहा जाता है कि एक चंद्रमा और नवलख तारा, एक सती और नगर सारा, यानी कि एक सती ने पूरे संसार को तार दिया। तो बोलिए नीमड़ी माता की जय। और इसीलिए महिलाएं तीज के दिन व्रत खोलने से पहले 4 बार आंकड़े के पत्ते मिलाकर करवा लेती है और उसके बाद में उस पत्ते के 4 टुकड़े करके 4 दिशाओं में डाले लगते हैं। तो ये थी करवे की कथा। बोलिए तीज माता की जय। अब हम सुनेंगे चौथी कथा, यानी कि नीमड़ी पूजा के बाद चांद को अर्घ देने की कथा। तो चलिए शुरू करते हैं। एक सेठ होता है, उसके 7 पुत्र होते हैं, लेकिन कोई पुत्री नहीं होती। तब सेठानी काजली तीज का व्रत करती है और तीज माता से पुत्री की कामना करती है। और तीज माता की कृपा से उसे 90 महीने पुत्री का जन्म होता है। क्योंकि 7 भाइयों की बहन होती है, तो लालन पालन करके और खूब उसे लाड लड़ाया जाता है और खूब उसे जो है फूलों की तरह रखा जाता है। धीरे धीरे वह बड़ी होती है। विवाह योग्य होने के बाद सभी धूमधाम से उसकी शादी करते हैं और पहला श्रावण आने पर सातों भाई जो है एक साथ लाडली बहन को ससुराल लेने जाते हैं और लाडली बहन उनके साथ घर आती है। श्रावण की राखी पे वो अपने भाइयों को राखी बांधती हैं और उसके बाद आती है भादरवे की काजली तीज। उसकी भौजाइयां कहती है कि कल तीज का व्रत है और हम सब आज मेहंदी लगाएंगी। तब वह कहती है कि माँ मैं भी तीज का व्रत करूंगी, अब तो मेरी शादी हो गई है। और माँ कहती है कि नहीं बेटा, तू कभी भूखी नहीं रही और तू कैसे करेगी,
लेकिन वह हट कर लेती है और कहती है कि नहीं माँ, मैं तो व्रत करूंगी। और तब माँ जैसे तैसे उसे हाँ भर देती है और कहती है कि कल इसे जैसे तैसे मैं मनाकर इसको खाना खिला दूंगी। और फिर क्या था, वो तो अपनी भाभीयों के साथ मेहंदी लगाती है, माथा धोती है और सुबह धमोली भी खोल लेती है। उसके बाद दूसरे दिन जैसे जैसे दिन बीतता है उसका मुंह सूखने लगता है और जैसे जैसे उसका मुंह मुरझाता है वैसे वैसे सभी भाइयों का और माँ बाप का मुंह भी मुरझा जाता है। आखिर लाड की बेटी होती है, इस सातों भाई उसकी चिंता करते हैं। तब माँ कहती है कि तुम ऐसा करो कि जाकर एक भाई जाकर भाकर पर भाग लगाओ और दूसरे भाई को कहती है कि कसुमल का आड़ा पर्दा कर देना और तीसरे भाई को चाइना देकर कहती है कि भाग के आगे ये चाइना रख देना और मैं यहाँ तुम्हारी पत्नियों को कहूंगी कि मेरी बेटी को चांद होगा कहकर उसका व्रत खुलवा दो। बस फिर क्या, सातों भाई भाकर पर जाते हैं। उसमें से एक भाई लकड़ी से आग जलाकर भाग लगाता है, दूसरा भाई कसुमल का पर्दा कर देता है, दो भाई कसुमल के पर्दे को पकड़कर खड़े हो जाते हैं और एक भाई चाइनी आड़ी डालकर खड़ा हो जाता है। और तब उसकी भाभियां कहती है कि आओ बाईसा, आपका चांद उग गया। और बाईसा कहती है कि भाभी भाभी आप भी तो चलो। तब भाभियां कहती है कि नहीं बाईसा, ये चांद तो आपका उगा है, हमारा चांद तो आपके भाई साहब के आने के बाद ही उगेगा। और तब भाभियों के कहने पर वह चांद उगाया समझकर उसे छींटा देकर पूजा करके व्रत खोलने बैठती है। पहला निवाला लेते ही उसका व्रत भंग हो जाता है। तीज माता रुष्ट होती है और दूसरे निवाले में उसे केस आता है, तीसरे निवाले में माखी आती है और चौथे निवाले में उसके ससुराल से बुलावा आ जाता है कि जल्दी जल्दी बहू को भेजो, पावना का पेट दुख रहा है। और फिर क्या, वह तो पति की चिंता में वही थाली किसका कर और उठ जाती है और माँ से कहती है कि माँ मुझे ससुराल जाना है, तेरे जवाई का पेट दुख रहा है और मुझे वहाँ जाना चाहिए। माँ कहती है कि बेटा खाना तो खा लेती। और तब बेटी कहती है कि नहीं माँ, अब मुझे कुछ भी नहीं भाएगा, आप तो बस मेरे लिए कपड़े निकाल दो। और जैसे ही पेटी खोलते हैं उसमें सारे काले काले कपड़े निकलते हैं और वह माँ से कहती है कि माँ, इसमें तो सारे काले कपड़े हैं। और तब माँ कहती है कि बेटा जो भी है अब तू पहन ले और चली जा। तब वो उसमें से कुछ कपड़े निकालकर पहन लेती है और माँ समझ जाती है और बेटी को सिक्का देकर कहती है कि जो भी तुझे ससुराल के पहली पेड़ी पर बैठा मिले उसके पैर छूकर और ये सिक्का उसे देकर अमर सुहाग का आशीर्वाद ले लेना, उसके बाद ससुराल में जाना। बस फिर क्या था, वह ससुराल के लिए रवाना होती है और जैसे ही वह ससुराल के पास पहुंचती है तो वह देखती है कि कुछ स्त्रियां जो है चंद्रमा को अर्घ दे रही है और पूजा कर रही है। उनमें से कुछ महिलाएं कहती है कि आओ आओ, चांद निकल आया, अब पूजा कर लो। और तब वो उन महिलाओं से पूछती है कि चांद तो कब का निकला, अब कौन सा चांद आया है। तब महिलाएं उससे कहती है कि चांद तो अब निकला है और तुम किस चांद की बात कर रही हो, पहले तो कोई चांद नहीं निकला। और तब वह समझ जाती है कि उससे बहुत बड़ी भूल हुई है और तीज माता का उसने व्रत भंग किया है, उसी के प्रताप से उसके साथ ये सब कुछ हो रहा है। बस वह तीज माता से क्षमा मांगते हुए ससुराल की ओर बढ़ती है। ससुराल की पहली पैड़ी पर उसकी छोटी ननद बैठी होती है और वह छोटी ननद को देख के सोचती है कि ये तो छोटी बाईसा है, मैं इसके पैर कैसे छूं। लेकिन फिर भी माँ के कहने पर वह अपनी छोटी ननद के पैर छूकर उन्हें सिक्का देती है और आशीर्वाद देने को कहती है। और छोटी ननद उससे कहती है कि पुत्रवती भवो, सदा सुहागन भवो, पुत्रवती भवो और जुग जुग जियो मेरे वीरा। बस फिर क्या, वह जैसे ही अंदर जाती है उसका पति मृत पड़ा होता है और लोकाचार के लिए लोग आए हुए होते हैं। सासू रो रही होती है और वह तो कुछ भी नहीं कहती और अपने पति को गोद में लेकर, पति का सर गोद में लेकर बैठ जाती है और सबसे कह देती है कि मैं अपने पति को कहीं नहीं जाने दूंगी। रोते पीटते बस वो सबको यही कहती है कि मेरा पति कहीं नहीं जाएगा, मेरे से तीज माता का व्रत भंग हुआ है
और अब मैं तीज माता से ही अपने पति को वापस मांगूंगी। और सब उसे समझाते हैं कि अब मरे हुए भी वापस नहीं आते और तुम क्यों हट पकड़ रही हो। और तब वह कहती है कि मुझे कुछ नहीं पता, वो तो बोली डाली होती है, उसे तो कुछ भी नहीं पता होता है। तीज माता से क्षमा मांगते मांगते रोती रहती है और अपने पति को ले जाने से मना कर देती है और कहती है कि मेरा पति कहीं नहीं जाएगा, मैं इनकी सेवा करूंगी और तीज माता से अपने पति को वापस मांगूंगी। और तभी सब उसके लाख समझाने पर जब वो नहीं समझती, तब उसके ससुराल वाले उससे कहते हैं कि तू इस तरह यहाँ पर इसको लेकर कैसे बैठेगी। तब वह कहती है कि दूर जंगल में कहीं मुझे एक झोपड़ी डाल के दे दो, पूजा पाठ का सामान दे दो, मैं तीज माता की पूजा करूंगी, उन्हें प्रसन्न करके अपने पति को वापस मांगूंगी। और तब उसकी सास और गांव वाले उसके इस हट को मानकर उससे जंगल में एक झोपड़ी बांधकर पूजा की सारी सामग्री दे देते हैं, बर्फ की शिला पर उसके पति को लेटा देते हैं। अब वह तो दिन रात पूजा पाठ में मगन हो जाती है, पूजा पाठ करती है और खूब जो है धर्म नियम करने लगती है। इस प्रकार सबसे पहले आषाढ़ की तीज आती है और तब वह इस प्रकार जो है पूजा करते करते सबसे पहले आषाढ़ की तीज आती है और वह कहती है कि कर बोले व्रत भागिनी कर बोले, सात भायारी बहन कर बोले, चांदनी में चांद देखनी कर बोले। और वह तीज माता से कहती है कि मैं करवा तो लूं, लेकिन आपको मेरे पति को वापस लौटाना होगा। मुझसे जो जाने अनजाने में गलती हुई है उसकी मैं क्षमा मांगती हूँ। तब आषाढ़ की तीज कहती है कि ये हमारे हाथ में नहीं है, हमसे बड़ी तीज यानी कि कार्तिक की तीज मेरी बड़ी बहन जब आए तब उससे तुम अपना सुहाग मांगना। और ऐसा कहकर वह चली जाती है। थोड़े दिन बाद कार्तिक की तीज आती है और वह भी कहती है करवा ले व्रत भांगनी करवा ले, सात भायारी बहन करवा ले, चांदनी में चांद देखनी करवा ले। और तब वह उनसे भी कहती है कि मैं करवा तो लूं, लेकिन आप मेरे सुहाग को जीवित कर दो, मुझसे गलती हो गई और जाने अनजाने में मैंने आपके व्रत को भंग कर दिया। और तब कार्तिक की तीज से कहती है कि ये व्रत तुमने हमारा भंग नहीं किया, हमारी बड़ी बहन का भंग किया है और आगे मेरी दूसरी बहन आएगी यानी कि फागुन की तीज, और तब तू उससे अपना सुहाग मांग लेना। इस प्रकार हर मास की तीज आती है और उससे यही कहती है। ऐसे करते करते श्रावणी तीज भी आ जाती है और फिर आती है काजली तीज यानी कि भादरवे की तीज। और तब वह तीज माता उसकी झोपड़ी के आगे कहती है कि करवा ले व्रत भागनी करवा ले, सात भायारी बहन करवा ले, चांदनी में चांद देखनी करवा ले। और तब वह तो कुछ भी नहीं कहती, फूट फूट के रोने लगती है, माता के पैर पकड़ लेती है और कहती है कि माता मुझसे गलती हो गई, आप मुझे क्षमा कर दो, मेरे सुहाग को वापस दे दो और इस बार मैं आपका व्रत फिर से करूंगी और पूरी श्रद्धा से और पूरे नियम से करूंगी। और उसकी 12 महीने की भक्ति देखकर तीज माता को उस पे दया आ जाती है और माता उससे प्रसन्न होती है। कुमकुम का छींटा देकर माता उससे कहती है कि जा तुझे तेरा सुहाग वापस दिया। और बस फिर क्या, कुमकुम का छींटा लगते ही उसका सुहाग फिर से बैठकर खड़ा हो जाता है और वह कहता है कि आज तो मैंने बहुत ही गहरी नींद ली। और तब वह कहती है कि ऐसी नींद आपके पैरी दुश्मनी को भी ना आए और पति से कहती है कि आज मेरे तीज का व्रत है और आप सातु पासे और मुझे जल पिलाए। और तब पति पत्नी दोनों मिलकर सातु पासते हैं, पत्नी को जल पिलाता है और दोनों ही चौपड़ पासा खेलने बैठ जाती है। ननद प्रतिदिन उसकी सासू उसके लिए रूखी सूखी जो रोटी भेजती है वह उसे खाती है, लेकिन इस बार जब ननद झोपड़ी के पास आती है तब वह दोनों को आपस में चौपड़ पासा खेलते हुए देखकर और जाकर माँ को कहती है कि माँ आज तो झोपड़ी से दो लोगों की बातें करने की आवाजें आ रही थी और मुझे नहीं पता वो किससे बातें कर रही है। तब सभी गांव वाले
और सासू जी सभी झोपड़ी के पास आते हैं और उससे कहते हैं कि दरवाजा खोल। जैसे ही दरवाजा खोलती है, सासू अपने बेटे को सजीवन देखकर बहू के पैर पड़ती है और कहती है तेरे जैसी बहू जो अपने सुहाग को और मेरे बेटे को वापस ले आई। तब वह सासू जी से कहती है कि आप पढ़ो तीज माता के पैर और मैं पढ़ूं आपके पैर। हे तीज माता, जैसे आपने उसको अमर सुहाग दिया, वैसे सबको देना, खोटे की खरी अधूरी की पूरी जानना। तो ये थी चंद्रमा को अर्घ देने की कथा। अब तो चलिए सुनते हैं पांचवी कथा। ये कथा भी आज के दिन विशेषकर सुनी जाती है। इसमें उज्जमन का विशेष महत्व बताया गया है। तो बस शुरू करते हैं। एक सेठ सेठानी होते हैं और उनके पास खूब धन माल होता है और वो खूब पैसे वाले होते हैं। उनके जीवन में धन माल की कोई कमी नहीं होती, लेकिन फिर भी वे दुखी रहते हैं क्योंकि उन्हें कोई संतान नहीं होती है। और तभी काजली तीज का व्रत आता है और सेठानी काजली तीज का व्रत करती है, नीमड़ी माता की पूजा करने जाती है। और तभी नीमड़ी माता से वो वादा करती है कि यदि आप मुझे 90 महीने बेटा दो तो मैं आपको 1.25 मन का सातू चढ़ाऊंगी। नीमड़ी माता की कृपा से 90 महीने उसको एक बेटा होता है और वह तो बस बेटे के मोह में इतनी दीवानी हो जाती है, नीमड़ी माता को की गई भूल को भूल जाती है। और इसी प्रकार नीमड़ी माता उसे एक एक करके 7 बेटे देती है, लेकिन वह हर बार अपनी भूल को भूल जाती है। और बस 7 ही बेटे बड़े होते हैं और जैसे ही वह पैरों में बैठते हैं, एक एक करके उन्हें सांप आके डस जाता है और इस प्रकार उसके 6 बेटे जो है नाग के डसने से मर जाते हैं। और फिर सेठ सेठानी दोनों दुखी हो जाते हैं और सोचते हैं कि हमें भगवान ने 7 बेटे दिए, लेकिन 7 में से 6 बेटे भगवान ने वापस ले लिए। अब एक बेटा बचा है, भगवान इसे लंबी उम्र दे। और यह कहकर वो बहुत चिंता में रहते हैं। और तभी गांव वाले उनसे कहते हैं कि आपका बेटा विवाह योग्य हो गया है, इसकी शादी क्यों नहीं करवाते। और तब शेठ सेठानी कहते हैं कि आगे तो 6 बेटों की शादी करवाई जो भगवान को प्यारे हो गए, अब हमें डर लगता है कि इसकी भी शादी करवाएं और इसे भी कुछ हो गया तो हमारे जीवन में रह ही क्या जाएगा। लेकिन फिर भी गांव वालों को समझाते हैं कि आप ऐसा मत सोचो, आप तो भगवान को याद करो और बेटे की शादी करो। अगर आप बेटे की शादी नहीं करोगे तब भी आपका वंश अधूरा रह जाएगा। और गांव वालों की ये सलाह सुनकर सेठानी सेठ जी से कहती है कि बात तो सही है, आप ऐसा करो कि इसकी सगाई दूर देश में कर दो। सेठ जी रवाना हो जाते हैं, दूर देश में जाते हैं और वहां पर कुछ लड़कियां जो है मिट्टी के घर बना रही होती है। बाकी सारी लड़कियां मिट्टी के घर बनाकर तोड़ देती है और उसमें से एक लड़की कहती है कि मैं तो अपना घर नहीं तोड़ूंगी। और सेठ जी उस लड़की को देखकर सोचते हैं कि ये समझदार लग रही है। वह उसके पीछे पीछे जाते हैं और उसके घर तक पहुंच जाते हैं। उसके घर के अंदर जाकर सेठ जी अपनी परिवार के बारे में और घर बार के बारे में सारी बात बताते हैं और लड़की के घर वाले भी उनकी सारी बातें सुनकर सेठ जी को धन माल वाला सोचकर और अपनी बेटी को उनके साथ दिवाने के लिए तैयार हो जाते हैं। सेठ जी घर आकर शादी की तैयारियां करते हैं, धूमधाम से शादी होती है और सेठ जी अपने बेटे और बहू के साथ जो है फिर से अपने गांव आने के लिए विदाई मांगते हैं। तब बेटी की माँ बेटी को समझाती है कि बेटा, रास्ते में काजली तीज आएगी और तेरे साथ में सातू और नेग डाल रही हूँ और सीख डाल रही हूँ, तो नीमड़ी माता की पूजा करना और ये नेग जो है कल्पना करके अपने ससुर जी को दे देना। बस वो वहां से रवाना होते हैं। रास्ते में काजली तीज का दिन आता है और ससुर जी बहू से कहते हैं कि बहू आओ जो है खाना खा लो। तब बहू कहती है कि नहीं ससुर जी, आज तो मेरा व्रत है, शाम को नीमड़ी की पूजा करके चंद्रमा को अर्घ देकर ही मैं खाना खाऊंगी। और तब ससुर जी कहते हैं कि जैसा बेटा आप चाहो। और शाम को नीमड़ी माता का स्थान देखकर उनका रथ रोक देते हैं और बहू नीमड़ी माता की पूजा करने के लिए जाती है, लेकिन नीमड़ी माता उससे दूर दूर चली जाती है और हर बार वो नीमड़ी माता के पास पूजा करने जाती और नीमड़ी माता उससे और दूर चली जाती। तब वो नीमड़ी माता से कहती है
कि हे नीमड़ी माता, मुझसे क्या भूल हो गई जो आप मुझसे पूजा भी नहीं करवा रहे, मुझसे क्या गलती हो गई, मुझे क्षमा करो। और तब नीमड़ी माता उससे कहती है कि गलती तुझसे नहीं हुई है, गलती तेरे सास से हुई है। उसने 1.25 सातु की भूलवा की थी और उसके बदले में मैंने उसे 1 नहीं 2 नहीं 7 पुत्र दिए, लेकिन फिर भी उसने मेरी भूलवा पूरी नहीं, और इसीलिए उसके 6 पुत्र जो है मैंने नाग बनकर डस लिए और वह मेरे पास है। और 7वां पुत्र जो तेरा पति है, इस बार उसकी बारी है। और तब वह कहती है कि हे नीमड़ी माता, आप मेरी सास को क्षमा करो और भूलवश उन्होंने ऐसा किया होगा। मैं घर जाते ही पहले आपकी भूलवा पूरी करूंगी और उसके बाद मैं प्रवेश करूंगी। और नीमड़ी माता उससे उसके भक्ति भाव से प्रसन्न होकर उसकी बात मान लेती है और वह नीमड़ी की पूजा करती है। चंद्रमा को अर्घ देकर अपने पति से सातु बसवाती है। कल्पना गाड़ कर सासू जी का नीक ससुर जी को देती है और उनके पैर छूकर उनसे आशीर्वाद लेती है। बस फिर क्या था, गांव तक पहुंचते हैं और गांव में जाते ही वह बहू वही हट कर बैठ जाती है और कहती है कि सासू जी को बुलावा भेजो, पहले अपनी भूलवा पूरी करे, उसके बाद में जो है घर में प्रवेश करूंगी। और तब सासू जी उसके पास आती है और कहती है कि कैसी भूलवा, मुझे तो कुछ याद नहीं, तू ही याद दिला दे। और तब वह कहती है कि सासू जी, आपने नीमड़ी माता से भूलवा की थी 1.25 सातु चढ़ाने की, और नीमड़ी माता इसीलिए नीमड़ी माता ने आपको एक छोड़ के 7 पुत्र दिए, लेकिन फिर भी आपने नीमड़ी माता की जो है भूलवा पूरी नहीं की, और इसीलिए नीमड़ी माता ने आपके 6 पुत्र वापस ले लिए। और इस बार जैसे कि आपको पता है कि आपके 7वें पुत्र की बारी थी, तो आप नीमड़ी माता की भूलवा पूरी करें, उसके बाद ही मैं जो है गृह प्रवेश करूंगी। ऐसा कहकर वह सारी बात बता देती है। और तभी सासू अपने किए पे शर्मिंदा होती है, नीमड़ी माता से क्षमा मांगती है और धूमधाम से गाजे बाजे से नीमड़ी माता की पूजा करते हुए नीमड़ी माता को 1.25 का सातु चढ़ाती है और सभी सुहागिनों को बुलाकर और तीज का उज्जमन करती है। और उसकी इस बात से नीमड़ी माता बहुत प्रसन्न होती है और बहू से कहती है कि मांग तुझे क्या चाहिए। तब बहू कहती है कि यदि आप देना ही चाहते हैं तो मेरे 6 जेठों को वापस दे दीजिए। और तब नीमड़ी माता कहते हैं कि मांगा तो तूने बहुत, लेकिन जा मैंने दिया, और उसके 6 जेठ जो हैं उसे वापस मिल जाते हैं। 6 जेठ के साथ वह अपनी जेठानियों को भी बुलाती है। सेठानी के 7 पुत्र 7 बहुओं के साथ द्वार पर जाते हैं और सेठानी उनका स्वागत करके गाजे बाजे के साथ उनको गृह प्रवेश करवाती है। वह नीमड़ी माता, जैसे आप बहू पे दृष्टमान हुई वैसी सब पर होना, और जैसी सास पे रुकी वैसी किसी पे न रुकना, खोटी की खरी अधूरी की पूरी जागना। तो ये थी तीज माता की 5वीं कथा। अगर आपको ये 5 कथाएं वाकई में ही अच्छी लगी है तो आप इन कथाओं को अपनी बहनों को, अपनी माताओं को जरूर शेयर करें ताकि वो भी इसका लाभ ले सके। तो बस शुरू करते हैं इसके आगे की कथाएं, जो इस दिन इन कथाओं के साथ सुननी अति आवश्यक होती है। उन कथाओं को सुने बगैर आपको पूर्ण फल नहीं मिलता। तो बस अब हम सुनेंगे वो कथा जिसमें बाकी सभी देवताओं का पूजन शामिल है, जैसे कि पंथवाड़ी माता की बात और तुलसी माता की बात और अन्य सभी देवताओं की बात। तो शुरू करते हैं गणेश जी की कथा। एक माँ बेटी होती है और माँ बहुत ही धर्मात्मा और व्रत नियमों को करने वाली होती है, और प्रतिदिन सुबह उठती है, पीपल पंथवाड़ी माता को सींचती है, तुलसी माता को सींचती है, गणेश जी की, शिव पार्वती जी की और अन्य सभी देवताओं की पूजा करती है, बड़ पीपल में जल चढ़ाती है और उसके बाद खाना खाती है। और यही नियम वो अपनी बेटी को भी सिखा देती है, और बेटी का भी यही नियम हो जाता है। वह भी प्रतिदिन पीपल पंथवाड़ी सींचकर, तुलसी माता को सींचकर और बड़ पीपल में जल चढ़ाकर गणेश जी की पूजा करके और फिर ही खाना खाती है। धीरे धीरे बेटी बड़ी होती है और माँ कहती है कि जो मेरी बेटी के व्रत नियमों को मानेगा मैं उसी के साथ उसकी शादी करूंगी। और फिर क्या था, एक बड़े घर से, बड़े परिवार से उसके लिए रिश्ता आता है और वो सब उसके व्रत नियमों को मानने के लिए भी तैयार हो जाते हैं। माँ अपनी बेटी की धूमधाम से शादी करती है
और उसे विदा करती है। ससुराल में जाकर वह प्रतिदिन की तरह वैसे ही अपने व्रत नियमों का पालन करती है। बड़ पीपल, तुलसी माता और पीपल बंधुआड़ी माता को सींचकर गणेश जी की पूजा करके उसके बाद खाना खाती है। थोड़े दिन तक तो ऐसे ही चलता है और देरानियां जेठानियां खूब होती है। वह देखती रहती है, नई नई बहू को तो कोई कुछ नहीं कहता, लेकिन जैसे ही थोड़ा समय व्यतीत हो जाता है वह आपस में बातें करने लगती है कि हमारा तो नसीब ही ऐसा है, हम तो जब आए थे तब से काम कर रहे हैं और आज जब वीरानियां आ गई है तो ये तो सेठानियां बनी बैठी है, पूजा पाठ का नाम लेती है और अच्छी भी लग जाती है, और हम जो है पहले भी काम करती थी और अब भी काम ही हमारे कर्मों में लिखा हुआ है। ऐसे करके घर में बहुत बड़ा झगड़ा हो जाता है। सासू परेशान होती है और जेठानियां कहती है कि यदि आपको ऐसे ही बात करनी है तो आप हमें न्यारा कर दो, हम तो अपना काम करेंगे और खाना खाएंगे। आज के बाद हमसे सारा काम नहीं होगा। पीछे से आई तो पूजा पाठ में लगी है और हम सब दिन काम करती रहती हैं। बस फिर क्या था, जैसे तैसे झगड़ा शांत होता है और दूसरे दिन जो है बहू फिर से सुबह उठते ही चौपड़ और पूजा की थाली लेकर जो है पूजा के लिए घर से निकलने लगती है। और तब सासू उससे कहती है कि बेटा, तुमने देखा नहीं कल घर में कितना झगड़ा हुआ और कितना महाभारत हुआ, अब तुम क्या चाहती हो कि मेरा घर टूट जाए, मेरे सारे बच्चे अलग हो जाए और मैं अकेली हो जाऊं। ऐसा करो कि ये पूजा पाठ तो बहुत कर रही है, अब थोड़ा सा करके काम काज पे भी ध्यान दो। और फिर क्या, वो तो चुपचाप से सासू की बात मानती है और वो घर का सारा काम कर लेती है। लेकिन क्योंकि उसका प्रतिदिन का नियम पूरा नहीं होता है, इसीलिए वह खाना नहीं खाती और ऊपर जाकर कोठी में सो जाती है। रोते रोते चिंता करते वह सो जाती है, क्योंकि पहला दिन ही होता है जब उसका व्रत और नियम पूर्ण नहीं हो पाता। ऐसे करते करते सपने में गणेश जी आते हैं और उसे दर्शन देते हैं और कहते हैं कि तुम जागी हो, सोई हो, चिंता में क्यों पड़ी हो, खाना क्यों नहीं खाती। और तब वह कहती है कि कैसे खाऊं खाना है, कि मेरा तो प्रतिदिन का नियम है कि मैं पीपल बंधुआड़ी माता, तुलसी माता और बड़ पीपल सींच कर आपकी पूजा और कथा करके ही खाना खाती हूँ, लेकिन आज मेरा नियम नहीं हो पाया, इसीलिए मैंने खाना नहीं खाया। अलमारी खोलो, अलमारी खोलती है तो पेटी पड़ी होती है। तब कहते हैं पेटी खोलो, पेटी खोलते हैं उसमें एक डब्बी निकलती है। तब गणेश जी कहते हैं कि डब्बी खोलो, और जैसे ही वह डब्बी खोलती है पीपल बंधुआड़ी माता, गंगा जमुना और सरस्वती तीनों नदियां बह रही होती है। पीपल बंधुआड़ी माता लोरे ले रही होती है, तुलसी माता हरी भरी बैठी होती है और बड़ पीपल के झाड़ के नीचे गणेश जी विद्यमान होते हैं। वह तो कुकू की थाली लाती है और सबको तिलक निकालकर पूजा पाठ करती है और पूजा पाठ करके जो है अपना नियम पूरा कर लेती है और नीचे जाकर खाना खाने बैठती है। और तभी वीरानियां जेठानियां देखकर हंसी करने लगती है और कहती है, रूठी रानी कौन मनाए, टुक टुक करती खुद ही आई, हो गए इसके व्रत नियम पूरे, निकल गई आज इसकी सारी पूजा पाठ। और तब वह कहती है कि नहीं भाभी जी, मेरे तो पूजा पाठ वैसे ही किए हैं और तभी मैं खाना खाने आई हूँ। और तब वह कहती है कि चलो आपको भी बताती हूँ। और सासू भी उसके साथ ऊपर कोठी में जाते हैं। कोठी में जाके अलमारी खोलते हैं, अलमारी खोल के संदूक खोलते हैं, संदूक खोल के डिब्बी खोलते हैं और जैसे ही डिब्बी खोलते हैं 33 करोड़ देवी देवता उसमें विद्यमान दिखते हैं। गंगा जमुना सरस्वती बह रही होती है, पीपल बंधुआड़ी माता ले रही होती है, तुलसी माता हरी भरी बैठी होती है और बड़ पीपल के झाड़ के नीचे जो है गणेश जी विद्यमान होते हैं। ये सब देखकर जेठानियां और सासू उसके पैर पड़ती है और क्षमा मांगती है अपने किए की और सोचती है कि ये तो वाकई में ही परमात्मा है। और बहू जेठानियों से और सास से कहती है कि आप पढ़ो गणेश जी के पगा और मैं पढ़ू आरती। हे गणेश जी महाराज, हे पीपल बंधुआड़ी माता, जैसे आप उस पर प्रसन्न हुए, उस पर दृष्टमान हुए, उसके व्रत नियम और धर्म रखे, वैसे सबके रखना, खोटे की खरी अधूरी की भूली जाना।
प्रिय थी गणेश जी की कथा। बोलिए गणेश जी महाराज की जय। अब हम सुनेंगे लक्ष्मी तपसी की कथा। तो चलिए शुरू करते हैं। एक लक्ष्मी था और एक तपसी था। लक्ष्मी सवा सेर का हलवा बनाकर, टाली हिलाकर, भूख लगाकर, प्रतिदिन घंटी बजाकर छीन लेता और तपसी तपस्या करता। और तभी एक दिन दोनों में झगड़ा हो जाता है और नारद जी वहां से निकल रहे होते हैं। तब नारद जी कहते हैं कि तुम क्यों झगड़ रहे हो? तब लक्ष्मी कहता है कि मैं बड़ा हूँ। तपसी कहता है कि मैं बड़ा हूँ। और नारद जी कहते हैं इसका फैसला मैं कल करूंगा। और तब नारद जी ऐसा कह के वहां से चले जाते हैं। और दूसरे दिन नारद जी उनकी परीक्षा लेने के लिए सूर्य भगवान की सोने की मुंदड़ी जो है उनके आगे गिरा देते हैं। लक्ष्मी प्रतिदिन की तरह अपना हलवा बनाकर, टाली हिलाकर, भगवान को भोग लगाकर, घंटी बजाकर छीन लेता है। मुंदड़ी पर ध्यान नहीं देता। और वही तपसी मुंदड़ी देखकर सोचता है कि क्यों ना मुंदड़ी ले ली जाए। और तब वह मुंदड़ी गोडे के नीचे दबाकर फिर से अपनी तपस्या करने लगता है। और तभी नारद जी वहां आते हैं और पूछते हैं कि अब बताओ कौन बड़ा? तब तपसी कहता है कि मैं बड़ा। और नारद जी कहते हैं मांडी उठा। और जैसे ही वो मांडी उठाता है मुंदड़ी निकलती है। तब नारद जी कहते हैं कि तूने चोरी की, तेरी तपस्या भंग हुई। और तब तपसी को अपनी भूल का एहसास होता है और वह कहता है कि मुझे मेरी तपस्या का फल कैसे मिलेगा? बड़ी मुश्किल से मैंने ये तपस्या की है और अब इसे भंग कर दिया। तब नारद जी कहते हैं जो भी व्रत कर्तव्य करती है, कहानी कथा कहती है, वही तुझे इसका फल देगी। और तब तपसी जो है गंगा के घाट पर और पनघट पर आई गई औरतों को देखता है और कहता है कि कोई मुझे व्रत का फल दे दो, कोई मुझे अपने व्रत का फल दे। उनमें से कुछ औरतें कहती है कि मैं अपने पति के लिए करती हूँ, तुझे दूं तो मैं क्यों करूँ? कोई कहती है कि मैं अपने भाई के लिए करती हूँ, तुझे दूं तो मैं क्यों करूँ? कोई इसी प्रकार कहती है कि मैं अपने पुत्र के लिए करती हूँ, तुझे दे तो हम क्यों करें? और इसी प्रकार कुछ महिलाएं कहती है हम तो अपने पिता के लिए करते हैं, अगर तुझे दे तो हम क्यों? और बच्चे फिर से नारद जी के पास जाता है और कहता है कि कोई भी महिलाएं अपने व्रत का फल मुझे नहीं दे रही है। वो तो कहती है कि हम अपने पुत्र के लिए, भाई के लिए, पिता के लिए, पुत्र के लिए करती है, तेरे लिए थोड़ी ना करती है जो तुझे फल देंगे। और तब नारद जी कहते हैं कि जा, जो आज से काजली दे के कस ना देंगे वो फल तुझे होगा, धोती दे के अंगोछा ना दे वो फल तुझे होगा, साड़ी दे के ब्लाउज ना दे वो फल तुझे होगा, ब्राह्मण जिमा के दक्षिणा न दे वो फल तुझे होगा, दिया चास के हाथ न जोड़े वो फल भी तुझे होगा, और पैर पे पैर धोए वो फल तुझे होगा, दिए से दिया जलाए वो फल भी तुझे होगा, ननद जिमा के नाम भी न जिमाए वो फल तुझे होगा। और अंत में कहानी कथा कह के तेरी कहानी न सुने, तेरी कहानी न कहे वो फल भी तुझे होगा। और तभी से ये लक्ष्मी तपसी की कथा हर एक त्योहार की कथाओं के साथ कही जाती है। तो बोलिए लक्ष्मी तपसी की जय, कोटि की खरी अधूरी की पूरी जय। बस अब बारी है आड़ी बाड़ी की। अंत में हम सुनेंगे आड़ी बाड़ी की कथा। आड़ी बाड़ी की कथा हम इसलिए सुनते हैं ताकि अभी तक जो कथाएं हमने सुनी है उसमें कोई त्रुटि रह गई हो या फिर किसी देवताओं का नाम ना लिया गया हो तो इन सब में उनका नाम आ सकता है, उनकी पूजा शामिल हो सकती है। तो आड़ी बाड़ी जरूर सुने। आड़ी बाड़ी कान कुंवारी, जिसमें बैठी कन्या कुंवारी, कन्या कुंवारी काय काय पूजे, अन्न पूजे, धन पूजे, लाभ पूजे, लक्ष्मी पूजे, सूरज चंद्रमा जेरी बाड़ी पूजे, पीपल पंथवाड़ी री बाड़ी पूजे, शिव पार्वती जी री बाड़ी पूजे, गणेश जी री बाड़ी पूजे, नेवड़ी माता री बाड़ी पूजे, तीज माता री बाड़ी पूजे, विष्णु लक्ष्मी री बाड़ी पूजे, 33 करोड़ देव देवता री बाड़ी पूजे, कुल देवता री बाड़ी पूजे, भागवत री बाड़ी पूजे, गुड़िया चुकिया 33 करोड़ देव देवता री बाड़ी पूजे, बाड़ी पूजा काई काई होवे, अन्न होवे, धन होवे, लाभ होवे, लक्ष्मी होवे, सोना रा ढाकड़ा, चांदी का हाकड़ा, भाई को मान, भौजाई को दान, सासू को पुरशनो, बहू को जीवनो, ऊंट भाई तपसी, जीव भाई लपसी, गिलड़ी में घी, तिलड़ी में तेल, सोना का हाकड़ा, चांदी का ढाकड़ा, भाई को मान,
भोजाई को दान, खाने खानी बाता को फल, माने मानी व्रत को। यहीं पे ये सारी कथाएं समाप्त होती है। अगर आपको वाकई में ही मेरे द्वारा सुनाई गई कथाएं अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन जरूर दबाना ना भूलें। आपके लिए आगे आने वाले सभी व्रत त्योहार की कथाएं इसी प्रकार मैं लाती रहूंगी। आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं। कमेंट बॉक्स में आप तीज माता की जय जरूर लिखें। यही मेरी दक्षिणा होगी। और जो भी नेक आपने रखा है उसका आप गायों को हरा चारा डाल दें या तो फिर आप मंदिर में दान कर दें। और अगर आप अपनी बहनों और माताओं को शेयर जरूर करें ताकि वो भी इसका लाभ ले सके। जय काजली तीज माता, जय नीम।